स्विच केस हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था इफ एल्स इफ मल्टीपल्स कंडीशन के लिए। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, स्विच केस होता है। ठीक है, स्विच केस का सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, उसको स्विच कीवर्ड लिखना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडीशन या एक्सप्रेशन जो भी हम देना चाहते हैं वो देते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये लिख के आपको बताऊं कि यहाँ पर हम ये देते हैं कंडीशन या एक्सप्रेशन जो भी आप बताते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी स्विच की बॉडी हो जाती है। देन इसके अंदर हम क्या करते हैं, केस डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे इफ एल्स इफ में एल्स इफ के अंदर हम कंडीशंस बता रहे होते थे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, केस बताते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कंपैरिजन में बताऊं कि इफ एल्स इफ और स्विच केस में, तो कंपैरिजन में जो है स्विच केस ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर इफ एल्स इफ। ठीक है, लेकिन स्विच केस के लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इसमें जो हम केस डिफाइन करते हैं हम उसमें एक फिक्स वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन एफ एल सी में अगर मैं कोई नंबर्स की बात करूँ तो हम वहाँ पर रेंज में वैल्यू दे सकते हैं बाय यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम केस की बात करते हैं तो केस को हम एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं, यानी फिक्स वैल्यू दे देते हैं। तो वो क्या करेगा, उसी फिक्स वैल्यू को ही मैच करेगा हमेशा। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक मल्टीपल्स यूजर्स की बात की थी, तो हम वही कर लेते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने एफ नाम के साथ वेरिएबल बनाया और यहाँ पर यूज़र इनपुट ले रहा हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन करके। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एफ नाम यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक कराऊंगा कि इस स्विच में जो मैंने एफ नेम वेरिएबल पास किया है इसके अंदर वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप केस के थ्रू ये चीज़ चेक कराऊंगा। मैंने कहा केस डिफाइन किया है, मैंने कहा भाई इस एफ नेम में वैल्यू क्या हो, अली हो। देखो, फिर उसके बाद हमने कॉलन लगाया। अब यहाँ पर आपने जो भी अपना स्टेटमेंट देना है कि आप चाहते हैं कि भाई अगर अली मैच करे तो उसके अंदर केस के अंदर ये चीज़ हो, वो एग्जीक्यूट हो जाए। मैं फिलहाल यहाँ पर एक मैसेज दे रहा हूँ कंसोल डॉट राइट करके। अब यहाँ पर अपने जो केस स्टार्ट होगा वो क्या होगा, ब्रेक भी होगा। ठीक है, इसी तरह आप चाहे 10 केस बना लें, डजेंट मैटर। ठीक है, बनिए ऐसा। ठीक हो गया, मैं चलाता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर अली एंटर करता हूँ, कह रहा है वेलकम अली। मैं गया, मैंने यहाँ पर गया, मैंने लिखा एहसन, कह रहा है वेलकम एहसन। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, आपका नाम दे देता हूँ हितेश, और मैं मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, सिर्फ 2 ही केस डिफाइन किए हुए हैं और दोनों केस में हमने अलग अलग वैल्यू दी हुई है। जो हितेश हमने अभी वैल्यू लास्ट टाइम इनपुट की थी वो हमारे किसी केस में मैच नहीं करी थी। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो, जैसे कि हमने इफ एल्स इफ करते थे तो हम क्या करते थे, एंड में एल्स लगा देते थे ताकि अगर कोई वैल्यू मैच ना करे तो ये एल्स चल जाए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कंडीशन, इसमें ये है कि अगर कोई केस मैच ना करे तो यहाँ पर होता है एक डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आप डिफ़ॉल्ट लगाते हो यहाँ पर। मैं यहाँ पर वही मैसेज दे देता हूँ, इनवैलिड यूज़र। यहाँ पर इसको भी आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। मैंने इसको चलाया। अब देखिए, मैं अली देता हूँ वेलकम, एहसन देता हूँ वेलकम। अब मैं देता हूँ हितेश, कह रहा है इनवैलिड यूज़र हितेश। सही है, तो यानी जब भी हम, अब आप इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं कि जब भी हम स्ट्रिंग में बात करो, अब स्ट्रिंग में कंपैरिजन नहीं होता, यानी एक यानी क्या होता है, एक दरमियान की कोई वैल्यूज नहीं आ सकती, वो एक फिक्स ही रहती है स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने जब भी हम स्ट्रिंग्स पे बात करें तो आप बेहतर ये है कि केस यूज़ कर लें उसमें, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा फास्ट है इसका पेयर इफ एल्स इफ। ठीक है, हाँ, अगर आपने रेंज वाइज बात करनी हो, नंबर्स की रेंज में बात करनी हो, तो आप क्या करें, इफ एल्स इफ यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर मिल जाता है हमें, लाइक, लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह, तो हम उसके थ्रू रेंज चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्विच केस का सिंटैक्स और वर्किंग है, और मकसद ये एज कम्पेयर इफ एल्स इफ
फास्ट है, ठीक है। लेकिन इसका सिर्फ ड्रॉबैक ये है कि ये आपको रेंज वाली वैल्यूज़ को वो ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकता, ये सिर्फ फिक्स वैल्यू पे ही काम करेगा, ठीक है।